बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो नए बच्चे जो हैं वो डीएलडी पढ़ रहे हैं और स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस वगैरह के पढ़ रहे हैं। उसमें एक टेक्निक एक्चुअली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से फ्रैक्शनल बाइनरी या फ्रैक्शनल ऑक्टल, फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल वगैरह को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा, यानी फ्रैक्शनल डेसिमल से इनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आमतौर पे कैसियो कैलकुलेटर में ये फीचर है नहीं, लेकिन ये हम देखेंगे। एक बहुत अच्छा इन्होंने, ये पाई स्क्वायर एकेडमी है, नाइस ऑफ हिम, इसने बड़ा तफसील से इस चीज़ को डिस्कस किया है कैसे एक ट्रिक यूज़ हम करके करेंगे। अच्छा, तो शुरू करने से पहले एक आध चीज़ मैं पहले बता दूं आपको कि हमें ये आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर जो है उसके लिए हम बेस 10 यूज़ करते हैं, बाइनरी के लिए बेस 2 है और ऑक्टल के लिए 8 है, और इसी तरह हेक्साडेसिमल के लिए बेस 16 है। तो हम जो फार्मूला जो मैं डिस्कस करूँगा उसमें इनके लिए, यानी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्स के लिए ये सिंबल n यूज़ करूँगा। तो फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूँगा, और डेसिमल के लिए हम बेस 10 यूज़ करेंगे। अच्छा, आगे जो सवाल हैं उसमें ये कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगे, यानी ये जो बाइनरी नंबर है इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इसी तरह ये हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैं इस चीज़ को शो कर दूं नॉर्मल कैलकुलेटर से आप कैसे करेंगे। तो ये कैसियो कैलकुलेटर है, और इसमें जो एक फ़ीचर है जो इतना अर्सा हो गया मुझे भी नहीं पता था, वो ये है कि जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए तो हमारा मोड 1 हो गया, ये तो पता था, लेकिन जब हम ये कन्वर्जन करेंगे तो हमें बेस n लेना होगा, यानी 4। तो आइए हम यहाँ 4 पे क्लिक कर देते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कह रहा है ये डेसिमल नंबर है, मुझे आप इनपुट करें। अब हमने तो बाइनरी से करना है कन्वर्ट डेसिमल को। तो अब यहाँ पे आप नीचे देखिए, ये ऑप्शन है डेसिमल का, ये है हेक्स, ये है बाइनरी और ये है ऑक्टल। तो बाइनरी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं तो अब बाइनरी में आ गया। अब इनपुट क्या है 101, तो हम इसको करेंगे 101। आगे क्या है 011, तो 011। ये तो हमने एंटर कर दिया। अब हमने डेसिमल में जाना है, तो हम पहले सबसे पहले तो इक्वल साइन को प्रेस करेंगे, और इक्वल साइन के बाद हम सेलेक्ट करेंगे जो डेसिमल। तो यहाँ पे आप देखें, अब ये हमारा डेसिमल आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये कह रहा है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू 43, यानी डेसिमल 43। तो ये एक हो गया, यानी बाइनरी टू डेसिमल। अब इसी तरह ऑक्टल टू डेसिमल कैसे जाएंगे, तो वो सेम टेक्निक हम सबसे पहले, अब ये डेसिमल पे है, इसको हम ऑक्टल प्रेस कर देते हैं। ये आ गया जी हमारा ऑक्टल। ऑक्टल के इनपुट क्या है 36752, 36752। ये ऑक्टल में हमने जाना किसमें है, डेसिमल में। इक्वल साइन प्रेस कर देंगे और डेसिमल प्रेस कर देंगे, तो ये 15850 आ गया डेसिमल में। और इसी तरह ये जो हेक्स है उसके लिए भी हम पहले हेक्स में चले जाएंगे। ये हमारा हेक्स आ गया। हेक्स के इनपुट क्या है 3ABCF 3। अब ABC के लिए हमने ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इनको प्रेस करेंगे तो ये हमारा A आ गया जी। उसके बाद है B आ गया, CF, ये हो गया C, और ये है F। अब इसको भी हमने डेसिमल में करना है, तो हम इक्वल साइन कर देंगे और फिर हम डेसिमल को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए 24591, 24591 ये आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक है, इस तरह के कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कोई डेसिमल पॉइंट आ जाए, मैं कोई भी किसी के साथ अगर आप डेसिमल पॉइंट यूज़ करेंगे
तो वो ये इसको सॉल्व नहीं करेगा। इसी को हम देख लेते हैं। चलो हम डेसिमल को देख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा 43.5 है। अब ये देखिए एंटर नहीं हो रहा, पॉइंट एंटर नहीं हुआ। 5 तो हो गया लेकिन पॉइंट एंटर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट्स को ये कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकता। अब हम जो इसको देखेंगे, वो जो ट्रिक है उसको हम समझेंगे। तो आइए इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे और आगे चलते हैं। अच्छा, ये पहला हम ये करेंगे एनी बेस यानी बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और नंबर हमारा फ्रैक्शन में होगा। अब इस दफ़ा ये एक फार्मूला मैंने कोशिश की है समझाने की, ये वैसे आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन एग्जांपल के साथ लिंक करेंगे तो ये शायद बेहतर समझ में आए। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये चूँकि फ्रैक्शनल नंबर है तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेटर में ये सॉल्व नहीं होगा। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए इसी नंबर को हमने यहाँ लिखना है, तो इसी नंबर को हमने यहाँ लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई n, n यानी जिस ये जो इस वैल्यू है ये n हम कह रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। अब 2 के पावर हमने कितना लिखना है, कितने यहाँ पे जितना हम शिफ्ट करेंगे इसको टू मेक इट अ होल नंबर, तो 3 डिजिट आपने शिफ्ट करना है, तो इसके 2 की पावर हम 3 ले लेंगे और ये 2 रेज़ टू द पावर 3 चूँकि हमने अपनी तरफ से लिया है तो नीचे भी 2 रेज़ टू द पावर 3 ले लेंगे। लेकिन इन दोनों का फंक्शन फ़र्क है, ये तो सिर्फ शिफ्टिंग के लिए है और ये एक्चुअल डिवीजन के लिए। अब ये शिफ्टिंग को देखिए हम कैसे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल यहाँ ख़त्म कर दिया, बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ से अब हमने डेसिमल ख़त्म कर दिया है बिकॉज 2 रेज़ टू 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि डेसिमल को 3 डिजिट हमने शिफ्ट करना है। तो ये आ गया हमारा बाइनरी में और ये जो है 2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको हमने पिछली स्लाइड में सॉल्व किया है, आप चाहें तो यहाँ से फिर उसको आप देख सकते हैं। इसको अब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए मैं करके दिखाई देता हूँ इसको। अब ये हमारा बाइनरी है, फिर से हम इसको कर लेते हैं, बाइनरी में आ जाते हैं। ये बाइनरी हो गया और 1 0 1 1 0 1 0 1 1 ये आ गया जी बाइनरी में। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये ऊपर देखिए डेसिमल, तो इक्वल साइन और डेसिमल जो है ये है यहाँ पे, इसको हमने प्रेस कर, तो ये 43 आ गया। तो 43 हम यहाँ पे अब लिख लेंगे इसके जगह पे। ये देखिए 43 डेसिमल आ गया डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसके लिए फिर कैलकुलेटर में थोड़ा सा आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा कैलकुलेटर था, इसमें ये डिवीजन आप चाहें कि इसको डिवाइड करें तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोड में जाके और कंपोजिट में जाना होगा, 1 पे चले गए। अब हम इसको 43 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 2 पावर 3 इक्वल साइन, तो ये 43/8, इसको SD प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.375। तो यही हमारा आंसर होगा 5.375 डेसिमल। तो इस तरीके से आप अब यहाँ पे इसको लिंक करते जाएं। आप देखिए हमने इसको डेसिमल ख़त्म कर दिया था यहाँ पे, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद इससे डिवाइड कर दिया। ये नीचे वाला जो है ये देखिए फॉर डिवाइडिंग लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसे डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। सब ये हो गया जी बाइनरी। अब इसी तरह हम देखते हैं ऑक्टल में बिल्कुल सेम टेक्निक, सिर्फ ये बेस चेंज होगा यहाँ पे। ये देखिए ये वैल्यू हमने लिख लिया और ये बेस अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हमने मूव करने हैं, तो 8 रेज़ टू द पावर 2 यहाँ पे होना चाहिए था, 8 रेज़ टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाई 8 रेज़ टू द पावर 2। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर लें यहाँ पे
और नीचे डिवाइड कर दें 8 रेज़ टू द पावर 2 से, यानी इस स्टेप को आप ओमिट कर सकते हैं, ये स्टेप आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें। ये हमने कर लिया जी। और फिर जैसे पिछले स्लाइड में शो किया है, इसको आप ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कर लें और यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया इन बेस 10 या डेसिमल नंबर। और सिमिलरली आप हेक्स नंबर को भी एग्जैक्टली वही टेक्निक फॉलो करेंगे। डेसिमल हमने हटा दिया, 2 डेसिमल हटाया तो 16 पावर 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब ये हेक्स से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 16 पावर 2 वहीं पर रहा, इससे अब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, तो ये तो हो गया जी एनी बेस टू डेसिमल। अब हम आ जाते हैं उल्टा, यानी डेसिमल टू एनी बेस जाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये मैं जस्ट फॉर रेफरेंस जो हमने पिछले स्लाइड में फार्मूला यूज़ किया था वो, अब ये डेसिमल नंबर टू एनी बेस के लिए स्लाइटली चेंज है हमारे उसमें। अब ये देखिए डेसिमल नंबर है बेस 10, उसको भी हम ऊपर लेकर आए। अब यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम शिफ्टिंग का ख्याल नहीं रखेंगे कि 2 डिजिट शिफ्ट करना है या 3 डिजिट शिफ्ट करना है, बल्कि ये आपको शो करता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर की आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो यहाँ आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, जितने आप ज़्यादा नंबर लेंगे उतनी ही एक्यूरेसी होगी। बाकी यही तक है। उसके बाद आप फार्मूला में अगर डेसिमल आ जाता है, हम तो इसको होल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जब हमने इसे n⁻³ से मल्टीप्लाई किया फिर भी यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो उसको आप क्रॉस कर दें। और ये जैसे n3 है, अब इसको डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लेना है और फिर इससे डिवाइड करना है। दिस इज़ फॉर डिवाइडिंग, तो ये आंसर आएगा। अब इसको भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। अच्छा, एक अच्छी चीज़ याद रखने की, जब इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ सिंपल ये इस तरह से देखें आप कि यहाँ जो है नीचे डिवाइडिंग था, इसमें ऊपर डिवाइडिंग, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डिवाइडिंग था तो अब ऊपर आके वो मल्टीप्लाइंग हो गया, ऊपर शिफ्टिंग था तो वो नीचे आ गया। तो ये डेसिमल मेमोराइज करने के लिए D फॉर डेसिमल और D फॉर डाउन शिफ्ट, तो आप ये याद कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, पावर आप 2 से लेके 6 तक आप यूज़ कर सकते हैं। जितने बड़े नंबर को लेंगे उतनी ही एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होगी। अब एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। अब ये सवाल हमने कर लिया था पिछले स्लाइड में, अब मैं उल्टा चलूँगा ताकि हम इसको वेरीफाई भी कर सकें। यानी ये बाइनरी से हमने डेसिमल ले लिया था, अब हम इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये बाइनरी नंबर हमें हासिल होता है कि नहीं। तो डेसिमल टू बाइनरी, ये हमारा नंबर, इसको हमने ले लिया। टेक्निक वही इसी को रखना है ऊपर जहन में। नंबर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बजाय 3 के मैं 6 ले रहा हूँ जस्ट टू शो कि इसका क्या असर होगा। तो 2⁻⁶ ये मल्टीप्लाइंग के लिए हो जाएगा और 2⁻⁶ यहाँ पे शिफ्टिंग के लिए होगा। तो अब ये हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी डेसिमल में है और ये भी डेसिमल में है। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 344 आ गया यहाँ पे। आइए हम कैलकुलेटर में चलते हैं और ये अभी वो कंपोजिट मोड में ही है, तो हम उसको कर लेते हैं जी 5.375 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 6 इक्वल टू 344 आ गया। 344 बेस 10 और ये इसी तरह ही रहा। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि इसको, अब यहाँ चूँकि डेसिमल और नहीं था तो हमें काटने की ज़रूरत है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किस में, हमें बाइनरी में जाना है तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर आ जाते हैं हम कैलकुलेटर में। अब जैसे मैंने बताया कि ये अभी कंपोजिट मोड में है, इसको आपने चेंज करना है टू मोड बेस n में, यानी 4 हम प्रेस कर देंगे। अब ये आ गया जी अपने कन्वर्जन मोड में। अब ये डेसिमल 344 हमने लिख दिया और हमने बाइनरी में जाना है तो इक्वल साइन और ये हमारा आ गया जी बाइनरी। तो अब ये देखें ये बहुत सारे हैं ज़ीरोज़, पहले आप उसको बेशक ना लिखें, ये हम 101 011 000 ये लिख लेंगे। तो ये नंबर्स हमने सारे लिख लिए।
अब ये बेस 2 में आ गया, नीचे ये उसी तरह रहेगा क्योंकि इसका मकसद जो है वो शिफ्टिंग का है। तो यानी अब 6 डिजिट हमने इसको शिफ्ट करना है। ओके, तो अब हम 6 डिजिट यहाँ से काउंट करेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 पे हमने डेसिमल डाल दिया। अब ये आंसर भी ठीक है, लेकिन आमतौर पे ये डेसिमल जो है वो बेमानी है, तो इनको हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारा आंसर ये आ गया 1.0 डेसिमल 011। तो यही आंसर यहाँ पे है, यानी यहाँ से हमने ये निकाला था, अब हम इससे ये निकाल लिया हमने, तो ये आ गया। और बिल्कुल इसी तरह से आप ऑक्टल में भी कर सकते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर था, यहाँ से ये देखिए जो आंसर आया था उसको अब हम उल्टा करेंगे, देखेंगे फॉर्मूला सेम है, टेक्निक सेम है। यहाँ अब 8 पावर, यहाँ तो मैंने 6 लिया था, यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। और उसी तरह अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया। इसको भी देख लेते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले हमने मोड को चेंज करना होगा क्योंकि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 पे चलें और 247.656 multiplied by 8 raised to the power 3, 8 power 3 इक्वल, अब ये देखिए आ गया 126,799.872। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये हम मल्टीप्लाई कर चुके, काफ़ी बड़ा नंबर आ गया हमारे पास। और फिर अब ये बेस 10 है, इसको अब हमने ऑक्टल में लेके जाना है। तो अब फिर अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आपको फिर मोड चेंज करना पड़ेगा। अब 4 पे जाएं, मोड यहाँ पे आपने चेंज कर लिया, ऑक्टल में हमने जाना है। तो यहाँ से हम ऑक्टल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑक्टल आ गया। और 12126,799 इसको इक्वल साइन और सॉरी क्या हो गया बैक 126,799 इक्वल साइन, एरर कहीं से आ गया, ऑक्टल नहीं, हम इसको आते हैं जी डेसिमल में। 126,799 इक्वल ऑक्टल। तो ये देखिए 367,517 ऑक्टल में आ गया, बेस 8। और इसको अब आप उसी तरह से कंपोजिट मोड में जाके और इसको डिवाइड करेंगे। सॉरी नॉट डिवाइडिंग, यहाँ शिफ्टिंग है। तो ये जो नंबर है अब इसे 3 डेसिमल शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट शिफ्ट कर लिया, तो ये हमारा आंसर आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आप ये हेक्साडेसिमल वाले को भी करेंगे। आई होप आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे, खुद इसको ट्राई करिए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप आंसर तो ज़ाहिर है जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे आप निकाल लेंगे, लेकिन आपको अगर दिल में शक है कि जी क्या मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं, तो आप ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आसानी से। फिर अगर क्विज़ वगैरह है, 4 चॉइसेस दे देते हैं, तो उसमें भी आप इजीली आप इसे करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स से आगाह कीजिए और दोस्तों यारों में इसको ज़रूर शेयर करिए। शुक्रिया।